ये तस्वीरें जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं परेड की शुरुआत, और जैसा कि ग्रुप कैप्टन बता रहे थे, जो पारंपरिक बैंड है उससे शुरुआत ना होकर इस बार वाद्य यंत्रों से शुरुआत की है, और वो भी 112 महिला कलाकारों ने की। तो ये महिला सशक्तिकरण और जनजातीय विविधता भी, क्योंकि उसमें जनजातीय यंत्र भी थे, उनसे शुरुआत की है। तो एक संदेश देने के लिए कि एक समावेशी ये सेलिब्रेशन है, जश्न है। और अब इस वक्त परेड की शुरुआत जो हुई है उसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो अब अशोक चक्र जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, ये फ्रेंच कंटिजेंट आ गया है अब परेडिंग। तो वही जो बेस्टल डे की आप बात कर रही थी थोड़ी देर पहले सुचरिता, कुछ ऐसा ही एक बार फिर से हम यहाँ देख पा रखे हैं। और ये फ्रांसीसी सेना के 30 संगीतकार, संगीत बैंड जिनका नेतृत्व कैप्टन खुर्दा कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कह रहा हूँ ये जो टोटल कंटिजेंट है 95 जो इसमें वो है सैनिक हैं, और जो बैंड भी है ये फ्रेंच बैंड है, और इसमें 33 सदस्यों का ये बैंड है। और निश्चित रूप से वो दोनों देशों के बीच में जो एक सामंजस्य बढ़ता जा रहा है समय के साथ, हम हर फील्ड में, चाहे वो सैन्य हो, चाहे स्पेस हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, हर क्षेत्र में हम बहुमुखी तरीके से उनके साथ एक सामंजस्य बिठा रहे हैं। और ध्यान रहे कि फ्रांस जो है हमारा 11वां ऐसा मुल्क है जो कि 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में, और उनकी लगभग 1200 से अधिक जो कंपनियां हैं, फ्रेंच कंपनियां, वो भारत में जो है अपना कर्तव्य दिखा रही हैं। तो निश्चित रूप से एक केमिस्ट्री हमारे दोनों देशों के बीच में वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और साथ में जो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया था 2047, जिसमें कि इन आगे भविष्य में किस प्रकार से हमें आगे कदम से कदम बढ़ा के बढ़ना है विकास की ओर, आर्थिक उन्नति की ओर, उसके बारे में एक रूपरेखा तैयार की गई, रोड मैप तैयार किया गया है। और देखना यह है कि हम किस प्रकार से क्रियान्वित कर पाते हैं, और जो हमारा लक्ष्य है कि हम एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, उस तरफ एक निश्चित रूप से उस दिशा में एक कदम होगा ये। और फ्रांस का जो ये दस्ता है, ये फ्रेंच रेजिमेंट, ये वो रेजिमेंट है जो दुनिया के अलग अलग देशों में अपने सैनिकों को भेजता है। यानी कि जो एक इंटीग्रेटेड समन्वय कर रखते हुए दूसरे देशों के साथ ऑपरेशंस को कैरी करना, ये वो रेजिमेंट है। और इनके कुछ सैनिक भारत में भी हैं। तो ऐसे में उसी दस्ते के कुछ सैनिक इस वक्त परेड करते हुए भारत के कर्तव्य पथ पर, भारत के गणतंत्र दिवस में, और बेस्टिल डे की परेड बिल्कुल याद दिला देता है जब भारतीय कंटिजेंट वहां गया फ्रांस में, उन्होंने परेड की। और ये तस्वीरें अब 61 कैवलरी दस्ता इस वक्त परेड में आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर। और 61 कैवलरी के बारे में मेजर अगर आप बताना चाहें। बिल्कुल, घुड़सवारी करते हैं 61 कैवलरी वाले, सीनियर रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। और मतलब दे हैव अ फैंटास्टिक पोलो टीम। मैं ये कहना चाहता हूँ उनकी बहुत ज़बरदस्त पोलो टीम है। शो जंपिंग करते हैं लोग, टेंट पैकिंग करते हैं, ड्रेसाज करते हैं, और बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इनकी पोस्टिंग रहती है, और ज़बरदस्त यूनिट है। एंड आई थिंक फैंटास्टिक ओलंपिक, आपको ओलंपियंस मिल जाएंगे इसमें, आपको एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, जहाँ जहाँ पे राइडिंग, हॉर्स राइडिंग होती है, वहाँ वहाँ पे आपको 61st कैवलरी वाले मिलेंगे। हॉर्स माउंटेड है, एंड ज़बरदस्त यूनिट है, ज़बरदस्त यूनिट है। और मेजर यशदीप अहलावत जो है वो इसकी कमान संभाले हुए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि दर्शक दीर्घा में जो बैठे लोग हैं वो भी जबरदस्त कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है। और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं।
नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। तो नाग मिसाइल सिस्टम जो कि आप इस वक्त कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं, और जैसा बताया जा रहा था कि इसमें 12 मिसाइल्स हैं, 6 लोडेड हैं और 6 पीछे की तरफ तैयार रहती हैं। मेजर आर्य, आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, एक्चुअली क्या है, ये एंटी टैंक मिसाइल्स होती हैं नाग, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया हैं। और ये मिसाइल जो नाग है, ये आप हेलीकॉप्टर से भी फायर कर सकते हैं। ये सिर्फ टैंक से ही नहीं फायर होती है, BMP से फायर, ये टैंक के खिलाफ है। सो दिस इज एन एंटी टैंक मिसाइल जो इंडिया ने खुद बनाई है। और आप दुनिया में आप बात किसी की भी करें, आप जैवलिन की करें या कोई और मिसाइल की बात करें, ये उतनी ही कारगर है। आल्टीट्यूड्स पे, टेम्परेचर्स पे ये बड़ा कारगर मिसाइल सिस्टम है नाग। और इस वक्त BMP-2 एक बात और इसमें जोड़ दो नाग के बारे में कि ये डे नाइट दोनों, रात और दिन दोनों में, क्योंकि IR सिग्नेचर की बात हो रही है, पैसिव गाइडेंस में है ये, तो दिन रात में IR सिग्नेचर्स में डिफरेंस होता है। तो ये मिसाइल सक्षम है दिन और रात 24 घंटे कभी भी आप इनको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, जो इसके अंदर फायर एंड फॉरगेट, एक बार आप लॉन्च करने के बाद आपको दोबारा उसके अंदर इन्वॉल्व की जरूरत नहीं है, दूसरे टारगेट की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा जो है वो डेवलपमेंट है ये भारतीय सेना के लिए। और ये BMP-2x2 के हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ पीछे टेरन व्हीकल आता हुआ, यहाँ पर सलामी मंच के सामने ऑल टेरन जो वाहन है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, और नेतृत्व इसका कर रहे हैं मेजर तूफान सिंह चौहान। न्यू जनरेशन व्हीकल्स जैसा बताया जा रहा है, ऑल टेरेन व्हीकल्स, यानी कि ऑल टेरेन वाहन, किसी भी तरह के जगह पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, समतल भूमि पर नहीं बल्कि किसी भी तरह का टेरेन हो, और इनका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है। मेजर तूफान सिंह चौहान नेतृत्व कर रहे हैं, और लेफ्टिनेंट कर्नल पेनमई सह कमांडर, और गोरखा राइफल्स के कैप्टन अमरदीप। देखिए, एक बात और हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि जो यंत्र हमारे सामने दिख रहे हैं निश्चित रूप से आधुनिक हैं, और ये पूर्णतः स्वनिर्मित है। अब जो सेल्फ रिलायंस की फैक्टर है, इंडेक्स है, वो निश्चित रूप से ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन हमें गर्व हमारे लिए ये है कि एटलीस्ट हमने शुरुआत तो की है, समय हमें लगा है, लेकिन अभी हम सही पथ पर हैं और हम अपने सेल्फ आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। और ये जो जिस प्रकार से ये इतने आधुनिकतम है कि आज की जो मॉडर्न जनरेशन की रिक्वायरमेंट है, मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट है, उस पर एक खरा उतरेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। और मेजर गौरव, विकसित भारत जो कि थीम है, उसके लिए ये जरूरी भी है, ना केवल सेना बल्कि पूरे देश में जो वो जज्बा, जो वो जोश हम देख रहे हैं, और साथ ही साथ ये तस्वीरें जो इस वक्त आ रही है। मैं एब्सोल्युटली, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इससे, बात से मैं सहमत हूँ कि भारत में बनी हुई चीजें हमें दिखानी भी चाहिए और उसका प्रोजेक्शन भी करना चाहिए। ये रिकॉग्निशन है हमारे वैज्ञानिकों के प्रयासों का। ये इतने वर्षों से प्रयास करते रहे हमारे DRDO और अन्य संगठन, समय लगा निश्चित रूप से, लेकिन कुछ उपलब्धियां हमें मिल रही हैं।